नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्कंद भगवान कार्तिकेय की माता देवी का यह स्वरूप वात्सल्य, शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तारकासुर नाम का एक अत्यंत भयानक शक्तिशाली राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कुछ और वर मांग लो। तब चतुर तारकासुर ने यह सोचकर वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उसे विश्वास था कि माता सती के आत्मदाह के बाद शिवजी गहरे वैराग्य में चले गए हैं और वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। देवताओं का संकट और कार्तिकेय का जन्म। वरदान पाते ही तारकासुर अभिमानी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल कर दिया। व्याकुल देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने बताया कि केवल शिव पार्वती का पुत्र ही इस संकट को टाल सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके तेज से कुमार कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण में मुरुगन और शास्त्रों में स्कंद कहा गया है, का जन्म हुआ। युद्ध और स्कंद माता का स्वरूप। जब कार्तिकेय छोटे थे तब उन्हें असुरों से युद्ध करने के लिए तैयार करना था। माता पार्वती ने अपने पुत्र को शक्ति और युद्ध कौशल प्रदान करने के लिए स्वयं स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने बालक स्कंद को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें सैन्य संचालन की शिक्षा दी। माँ की इसी ममतामयी शक्ति के मार्गदर्शन में भगवान स्कंद ने देवसेना के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य और प्रकाशमान है। देवी की दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान है। यह दर्शाता है कि एक माँ अपने संतान की रक्षा के लिए कितनी सजग रहती है। इनकी दो भुजाओं में कमल के फूल है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। चौथी भुजा भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन सिंह शेर है, जो क्रोध और बल पर नियंत्रण का प्रतीक है। माँ कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से न केवल देवी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान कार्तिकेय की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिन दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें स्कंद माता की विशेष आराधना करनी चाहिए। योग साधना में इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इससे वाणी में मधुरता और चित्त में एकाग्रता आती है। माँ सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, इसलिए इनकी पूजा से भक्त अलौकिक तेज और ज्ञान प्राप्त करता है। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इनकी पूजा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है, जिससे एकाग्रता और ज्ञान की वृद्धि होती है। पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।